वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट या लोगो पर नियॉन ट्यूब लाइट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियॉन ट्यूब इफेक्ट के लिए आप बैकग्राउंड में कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये ब्रिक वॉल का इमेज यूज कर रहा हूँ। इस तरह के इमेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर लीजिए, जो भी आप फॉन्ट रखना चाहते हैं। अगर आप बोल्ड एंड थिक फॉन्ट रखेंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ ये फ्रैंक फ्यूचर के नाम से है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ इसका साइज़ मैं फ़िलहाल 250 पॉइंट्स ही रख रहा हूँ, बाद में हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं वाइट चूज़ करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम कहीं भी क्लिक करते हैं और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पे ट्यूबलाइट टाइप करता हूँ और अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके साइज़ को मुझे थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है। मैं इसके साइज़ को 400 के आसपास लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। ये देखिए, मूव टूल से हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे। यहाँ आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। ये देखिए कैनवस की सिलेक्शन बन चुकी है। यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस वाले कॉर्नर पे अपने कर्सर को रखते हुए कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए, ये देखिए मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो ये इस तरह से इसको रोटेट करता जाएगा। इसकी शेप इस तरह कर लेंगे हम, और इस तरह अपने मर्जी के मुताबिक शेप को बनाने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसकी सिलेक्शन सेव करेंगे इस टेक्स्ट की। इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए ये देखिए यहाँ क्लिक कीजिए। ये आप देख सकते हैं सिलेक्शन बन चुकी है। हमें इस सिलेक्शन को सेव करना है। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सेव सिलेक्शन। यहाँ आने के बाद आप इसका नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसकी सिलेक्शन सेव हो चुकी है चैनल्स में। ये देखिए, यह अल्फ़ा 1 के नाम से। अगर आपके चैनल्स ना दिख रहे हो तो आप विंडो में जाइएगा। यहाँ से आप चैनल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका पैनल यहाँ दिखने लगेगा। अब हम वापस लेयर में आते हैं और कंट्रोल डी करते हुए इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा और डार्क करेंगे। इसके लिए इस बैकग्राउंड वाली लेयर को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद हम इस वाइट आउटपुट फील्ड के अंदर 120 के आसपास वैल्यू देंगे। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 120 दे रहा हूँ और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टेक्स्ट लेयर को रेस्टराइज करेंगे। इसके लिए लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस पर राइट क्लिक करते हुए ये देखिए रेस्टराइज टाइप, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये रेस्टराइज हो चुकी है। अब हमें फिर से इसकी सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए थंबनेल पे। इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू हम 20 पिक्सल्स के आसपास देंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे 20 टाइप करता हूँ और ओके करते ही आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसकी सिलेक्शन अंदर की तरफ आ चुकी है। ये सिलेक्शन बनाने के बाद अब हम फिर से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और इस बार यूज़ करेंगे स्मूथ। यहाँ आने के बाद आप इसकी वैल्यू 8 से 10 दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे 10 ही टाइप कर देता हूँ और इसके बाद ओके कर देंगे। स्मूथ करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिएगा और इस एरिया को डिलीट कर दीजिएगा। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करते हुए इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसी टेक्स्ट लेयर के इस ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कलर ओवरले। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे जो कलर पिकर है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप जो भी ब्राइट कलर चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं जो टाइप कर रहा हूँ उसकी मैं वैल्यू यहाँ टाइप करता हूँ। आप सेम कलर भी चूज़ कर सकते हैं, 6EAAFB, और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल और ओपेसिटी 100% रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से चूज़ करेंगे आउटर ग्लो। यहाँ आने के बाद सबसे पहले कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे भी हमें वो सेम कलर यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा ब्राइट होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई और कलर चूज़ कर रहे हैं तो आप उसी की रेशियो में थोड़ा और रिच कलर दीजिएगा। यहाँ पे जो मैं वैल्यू दूंगा वो 1176FF ये वाली होगी और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी हम 100% रखेंगे। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल होगा। नॉइज़ हम यहाँ पे 0 रखेंगे। टेक्निक्स में हम सॉफ्टवेयर रखेंगे। स्प्रेड में भी 0 रखेंगे और साइज़ को हम 22 के आसपास रखेंगे। कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए आपका। रेंज को हम 50% रखेंगे। ये अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शैडो।
ड्रॉप शेडो चूज़ करने के बाद यहाँ पर भी इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और कलर ब्लैक रखेंगे। ओपेसिटी को भी यहाँ भी 100% रखेंगे। एंगल हम 120 के आसपास रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट चेक रखेंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 15 पिक्सल्स रखेंगे। सेपरेट हम यहाँ पे 0% रखेंगे। साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 22 पिक्सल्स दूंगा। कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर एक और वाइट कलर फिल करेंगे। इसके लिए हम कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ आने के बाद मैं इसकी वैल्यू 7 पिक्सल्स दे दूंगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए सिलेक्शन अंदर की तरफ आ चुकी है। अब हम फिर से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और थोड़ा फेदर अप्लाई करेंगे इस पर। फेदर बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमें 2 पिक्सल्स करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसमें वाइट कलर फिल करेंगे, लेकिन हमें एक न्यू लेयर ऐड करनी है। न्यू लेयर ऐड करने के लिए आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। हम अपना फोरग्राउंड कलर यहाँ क्लिक करेंगे, वाइट चूज़ करेंगे और इसके बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इसमें वाइट कलर फिल हो चुका है, जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर था। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे। इसके लिए इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गॉसियन ब्लर। यहाँ आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसको 1 पिक्सल्स ही रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम वॉल में ग्लो ऐड करेंगे। इसके लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए सबसे पहले इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। ये देखिए कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक किया, सिलेक्शन बन चुकी है। हमें इसमें फेदर ऐड करना है। इसके लिए सिलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई और यहाँ से यूज़ करेंगे फेदर। यहाँ आने के बाद 18x20 पिक्सल्स दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे 18 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, जो कि इस लेयर से नीचे होगी। नीचे लेयर ऐड करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए इस न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें हमें ब्लू कलर फिल करना है, जो कि स्टार्ट में हमने ब्लू कलर दिया था उससे मिलता जुलता कलर होगा। ये देखिए कलर पे कर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ 4CA9FF। अगर आपने भी ये सेम कलर्स चूज़ किए थे स्टार्ट में तो आप ये वाली वैल्यूज़ दे सकते हैं। अदरवाइज आपने जो भी कलर स्टार्ट में चूज़ किए थे उससे मिलता जुलता कोई कलर दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस लेयर में ये कलर फिल करेंगे। इसके लिए ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसमें कलर फिल कर दीजिए। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे, जो कि इस वाली लेयर से नीचे होगी। हमें नीचे लेयर ऐड करनी है। फिर से कंट्रोल प्रेस करते हुए इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। नीचे लेयर ऐड करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से चैनल्स में और ये देखिए हमारी जो सिलेक्शन हमने स्टार्ट में इसको सेव किया था, कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे। ये सिलेक्शन बन चुकी है। वापस लेयर पैनल में आ जाते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे फेदर देंगे 200 पिक्सल्स और शिफ्ट एज में हम देंगे 20% और यहाँ आउटपुट 2 में सिलेक्शन रखिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम इसमें भी फोरग्राउंड कलर फिल करेंगे, जो कि हमने चूज़ किया था अभी। ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं और इसमें फोरग्राउंड कलर फिल कर देंगे। कंट्रोल डी करते हुए इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे विविड लाइट। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे और इस बार इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे कलर डॉज। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम करूँगा, मैं इसकी 55 के आसपास रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। लास्ट स्टेप में मैं चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा और डार्क हो जाए। ये देखिए स्टार्ट में हमने ये वाली लेयर अप्लाई की थी इस पर लेवल्स की। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने 120 दी थी इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ। ये देखिए इसको मैं ऑलमोस्ट 90 के आसपास ले जाता हूँ। 90 डायरेक्टली टाइप कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। आप अपने इमेज के मुताबिक इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा नियॉन ट्यूबलाइट इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी टेक्स्ट या इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।